हेलो। चलो स्क्रीन तो देख पा रहे तुम? स्क्रीन नहीं दिख रही बिल्कुल भी। क्या? देखो ऊपर पिन पे करीब क्लिक करो, पिन पे। ठीक है, अब दिखती सबको स्क्रीन से? ठीक है, देखो। अब मैं जल्दी जल्दी लेता हूँ। अब होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हम्म। होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्लियर सबके? कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो। प्रॉपर्टीज क्या थी होमोमॉर्फिज्म की? प्रॉपर्टीज क्या थी? सबसे जो मेन प्रॉपर्टी थी वो थी कि आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि किसी भी एलिमेंट की इनवर्स की इमेज उस एलिमेंट के इमेज का इनवर्स होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि इमेज का ऑर्डर, एलिमेंट की इमेज का ऑर्डर क्या करेगा? इमेज के एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। और फिर हमने डिफाइन किया था कर्नल। कर्नल में कौन एलिमेंट होते हैं? कर्नल में वे एलिमेंट होते हैं जो आइडेंटिटी पे मैप करते हैं। कर्नल क्या होता है? उन एलिमेंट का कलेक्शन जो आइडेंटिटी पे मैप करते हैं। तो कर्नल एफ में कौन है? कर्नल एफ में कौन है? अगर एफ क्या है, जी से जी डैश पे एक मैपिंग है, तो कर्नल एफ कौन है? कर्नल एफ बराबर है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है। कर्नल एफ में कौन है? वे एलिमेंट है जी के, कौन से? सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू जिनकी इमेज क्या है, जी डैश की आइडेंटिटी है। कर्नल क्या होता है? सब ग्रुप होता है जी का, क्योंकि कर्नल में जी के ही तो एलिमेंट है। अगर ये जी है, ये जी डैश है, तो कर्नल में कौन गए? यहीं से तो एलिमेंट गए कर्नल में। तो ये किसका सब ग्रुप है? ये जी का सब ग्रुप है। कर्नल नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका? जी का। चलो। देखो, अब हमने मान लिया ये मैपिंग है कहा, जी से जी डैश पे। ये दो एलिमेंट आ गए इसकी आइडेंटिटी पे, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कर्नल। ये दो एलिमेंट कहाँ गए? इसके दूसरे एलिमेंट पे। ये बाद के दो एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट पे, तो जी डैश में एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचा। तो हम कहेंगे कि एफ जी इक्वल टू जी डैश, मतलब जी की इमेज पूरा का पूरा जी डैश है। और ऐसी मैपिंग को हम क्या कहेंगे? इस मैपिंग को कहेंगे हम ऑन टू। इस मैपिंग को हम क्या कहेंगे? इस मैपिंग को कहेंगे हम ऑन टू। चलो। इस मैपिंग को क्या कहेंगे? उनटू। अब हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया। ये क्या है? ग्रुप जी है। ये ग्रुप क्या है? जी डैश है। देखो ये तीन एलिमेंट ए पे गए, ये तीन एलिमेंट सी पे गए। तो जी की इमेज कौन हुई? जी की इमेज में केवल और केवल ए और सी आएगा। और यू क्या होगा? सब ग्रुप होगा। ये सब ग्रुप का निशान होता है जी डैश का। तो जी की इमेज कौन हुई? ए सी, और यू सब ग्रुप है जी डैश का इधर वाले का। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आया सारा बेसिक। तो अब हम, जो ये प्रॉपर्टी थी, एफ क्या है? आर सेट ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इधर सेट ऑफ नॉन जीरो, स्टार का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है, फिर कोई जुड़ रहा क्या भाई? कुछ ऐसा करना पड़ेगा, सब अपने आप जुड़ते रहे, मुझे ना जोड़ने पड़े फिर ये। एक लड़की तो बेचारी 3 4 बार रिक्वेस्ट भेज के पिछली बार जुड़ी नहीं पाई, वो अब भी नहीं जुड़ी। देखो एफ टू क्या है? 3 है। तो हमें दिखाना है कि एफ ऑफ -8 क्या होगा। चलो ये बताओ, दो का इनवर्स क्या होगा एडिशन के रेस्पेक्ट में? -2। तो -2 की इमेज इधर कितनी हो जाएगी? इधर मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में 3 का इनवर्स। तो अब इसे इस पे ऑपरेट ही तो करना है। एफ ऑफ -8 कितना हो जाएगा? -2 -2 -2। ये किसके इक्वल टू हो जाएगा? एफ ऑफ -2 डॉट एफ ऑफ -2 डॉट एफ ऑफ -2 डॉट एफ ऑफ -2। और एक और एफ ऑफ अपना 4 तो आ गया, तो कितना आ जाएगा? 1/81 आ जाएगा। कुछ नहीं, बहुत बेसिक, ऐसा क्वेश्चन आ गया कई बार। देखो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? वो कह रहा कि अगर कर्नल में आर एलिमेंट है तो वो क्या होगा? आर टू वन मैप होगी, मतलब आर एलिमेंट एक पे जाएंगे। अगर कर्नल में आर एलिमेंट है तो जो बाकी एलिमेंट बचे वे भी आर आर एलिमेंट का अपना पैकेट बना लेंगे। और जो तुम कहोगे इधर एक एलिमेंट खाली बचेगा, वो नहीं बच नहीं सकता, क्योंकि जो कर्नल एफ है वो सब
सब ग्रुप होता है ग्रुप का, और वो ग्रुप के ऑर्डर को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो मान लिया कर्नल में दो एलिमेंट थे, तो ये दो एलिमेंट आइडेंटिटी पे गए, तो बाकी जो एलिमेंट बचे वो भी अपना क्या करेंगे, दो दो एलिमेंट का पैकेट बना लेंगे, और एक पैकेट इधर एक एलिमेंट में जाएगा। तो एफ जी में कितने एलिमेंट होंगे, ऑर्डर ऑफ एफ जी बताओ कितने एलिमेंट होंगे। ऑर्डर जितने इधर पैकेट थे, इधर कितने पैकेट थे, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ कर्नल है। इधर इतने नंबर ऑफ पैकेट कितने, इतने, और उतने ही एफ जी में क्या है, एलिमेंट है। चलो, वो कह रहा कि अगर कर्नल में तीन एलिमेंट है, तो इसे भी ऐसे ही बना के समझाओ। तो क्या करो, ये इसकी आइडेंटिटी मान लो। तो कर्नल में तीन एलिमेंट है, इसका मीनिंग ये तीनों एलिमेंट इसकी आइडेंटिटी में गए। तो जो बाकी एलिमेंट है वे भी तुरंत इकट्ठे हो जाएंगे, पंचायत करेंगे और तीन तीन का अपना एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, मैथ वाला ग्रुप नहीं, कलेक्शन वाला ग्रुप इकट्ठे हो गए। ये तीन एक पे गए तो ये भी तीन क्या करेंगे, किसी एक पे जाएंगे, ये तीन भी किसी एक पे जाएंगे। तो इमेज में किस कौन, इमेज का एलिमेंट कौन कौन हुआ, यू हुआ, यू हुआ, यू हुआ। कितने एलिमेंट हुए इमेज में, जितने पैकेट थे। पैकेट कितने थे, जी के ऑर्डर को कर्नल के ऑर्डर से डिवाइड कर दो। ये डीपी या बाई टू मतलब 100 है। चलो, ये आ गया बहुत अच्छे से समझ में। अब एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट था, वो कह रहा था कि ग्रुप कोई भी हो, दोनों साइड कोई ग्रुप हो, हमें नहीं पता इसका नाम ए है इसका बी है, एक होमोमोर्फिज्म तो होगी होगी। होमोमोर्फिज्म कैसी होगी, कि पूरा का पूरा ग्रुप इसकी आइडेंटिटी पे मैप हो जा। मतलब एफ एक्स बराबर क्या है, ई डैश है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। पूरा का पूरा ग्रुप कहाँ चला गया, आइडेंटिटी पे चला गया। तुम यह कहोगे कि ये कैसे होमोमोर्फिज्म होगी, लेके देखियो भाई, एफ ऑफ ए डॉट बी किसके बराबर है, एफ ए डॉट एफ बी। ए की इमेज भी आइडेंटिटी, बी की इमेज भी आइडेंटिटी, तो ये क्या आ गया, ऐसे नहीं। एफ ऑफ ए बी बराबर आइडेंटिटी से क्या लिख लो, इसे लिख लो ई डैश इंटू ई डैश। अब ये क्या हो गया, एफ ए स्टार एफ बी। तो ये तो कंपोजिशन परिजर हो रही। तो ये एक होमोमोर्फिज्म तो सदैव होगी किसी भी ग्रुप से किसी भी ग्रुप पे, इसे बोलते हैं हम ट्रिवियल होमोमोर्फिज्म। है ना, ट्रिवियल होमोमोर्फिज्म ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी। तो एक टिपिकल सा क्वेश्चन हमने लिया था, एस थ्री से जेड सिक्स पे कितनी होमोमोर्फिज्म होगी, ये नेट में दो बार पूछा गया है नी। और दोनों बार इसका आंसर वही रहा, कभी तुम हर बार अलग अलग आंसर लगा दो। तो बात करते हैं एस थ्री की। एस थ्री में कितने एलिमेंट होते हैं, एस थ्री में 6 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन, ऑर्डर एक का एक, ऑर्डर दो के, यह बात तो रट गई होगी कि ऑर्डर दो के 3 एलिमेंट होते हैं और ऑर्डर तीन के 2 एलिमेंट होते हैं। तो इसके नॉर्मल सब ग्रुप कौन होते हैं, एस थ्री के। नॉर्मल सब ग्रुप बताओ एस थ्री के कौन कौन होते हैं, एस थ्री के नॉर्मल सब ग्रुप, एक तो आइडेंटिटी होता है, एक एस थ्री होता है, और एक क्या होता है, ऑर्डर तीन का होता है इसमें नॉर्मल सब ग्रुप। दो कारण बताओ, ये नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका इंडेक्स 2 है और ये ए थ्री है। ए एन नॉर्मल सब ग्रुप होता है एस एन का। तो पहले हमने क्या ले लिया, पूरा का पूरा एस थ्री ले लिया एज ए नॉर्मल सब ग्रुप, है नी। इधर आइडेंटिटी है, बाकी एलिमेंट है। तो पूरा का पूरा एस थ्री का आ गया आइडेंटिटी पे, एक होमोमॉर्फिज्म होगी। अब हमने क्या करा, ऑर्डर एक तीन के एलिमेंट इसके साथ ही लिख लिए, और दो के तीन एलिमेंट का लिख लिए, नीचे लिख लिए। इधर क्या है, ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, ऑर्डर दो का एक एलिमेंट, जेड सिक्स है नहीं, ये तो ये जेड सिक्स है। ऑर्डर तीन के दो एलिमेंट और ऑर्डर छः के दो एलिमेंट। तो अब हमें क्या लेना, कर्नेल में ऑर्डर तीन का सब ग्रुप लेना है। तो ऑर्डर तीन का सब ग्रुप तो इनसे बनेगा, ये कहाँ गए, आइडेंटिटी पे गए। तो ये जो बाकी तीन एलिमेंट बचे ये भी अपना पैकेट बना लेंगे। ये किस पे जाएंगे, दो पे जाएंगे, तीन पे जाएंगे, छह पे जाएंगे। देखो तीन पे तो ये जा नहीं सकते, तीन डिवाइड नहीं करता दो को, है नहीं, ना छह पे जा सकते। दूसरा कारण क्या है, इधर कितने ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा, दो ऑर्डर का बनेगा, 6/2, दो ऑर्डर का 6/3। दो ऑर्डर का सब ग्रुप कैसे बनता है, एक एलिमेंट ऑर्डर एक का, एक ऑर्डर दो का। तो इधर इमेज में कौन आएंगे, ये आएंगे। इस पैकेट के लिए कितनी चॉइस है, केवल एक चॉइस है।
ठीक है, तो एक होमोमॉर्फिज्म यह होगी। अब कोई कह रहा कि मैं तो आइडेंटिटी को लेता हूँ एज ए नॉर्मल सब ग्रुप, ले आइडेंटिटी को ले लो, ऑर्डर दो के तीन एलिमेंट, ऑर्डर तीन के इधर क्या है, ऑर्डर दो का एक एलिमेंट, तीन के दो एलिमेंट है क्या, आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे मैप होगी, दो ऑर्डर का दो ऑर्डर के पे मैप होगा, यू दो ऑर्डर का किस पे जाएगा, ना तो तीन डिवाइड करता ना क्या करता, छह डिवाइड करता, तो आइडेंटिटी में पॉसिबल नहीं है। तो कुल कितनी होमोमॉर्फिज्म हुई, दो होमोमॉर्फिज्म हुई। हमने क्या करा, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा, कुछ नहीं करा, केवल दिमाग का यूज करा, नॉर्मल सब ग्रुप को एज ए कर्नल लिया, है नहीं, फॉर्मूला के देखेंगे इसके लिए हम। बहुत अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब फिर एक क्वेश्चन आया, मैं उल्टा कर दिया उसी क्वेश्चन का, वहां S3 to Z6 था, यहाँ मैं क्या कर दिया, Z6 to S3 कर दिया। देखो Z6 तो तुम्हारे रट गया होगा, ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, दो के दो, दो का एक, तीन के दो एलिमेंट, छह के दो एलिमेंट। अब इसके नॉर्मल सब ग्रुप कौन है, आइडेंटिटी है, ऑर्डर दो का है, ऑर्डर तीन का है, क्योंकि और खुद क्या है, Z6 है, ये तो साइक्लिक ग्रुप है, इसके तो सारे नॉर्मल हो गए। तो मैं पहले क्या करा, पहले मैं पहले केस में मैं क्या ले लिया, एक, दो, तीन, तीन, छ, छ, देखो मैं ऑर्डर दो का ले लिया नॉर्मल सब ग्रुप, तो वो कहा जाएगा, एक, दो, दो, तीन, तीन, ये तो यहाँ जाएगा, तो ये जो बाकी एलिमेंट बचे ये भी अपना पैकेट बना लेंगे। ठीक है, तो ये पैकेट कहा जाएगा, इधर कितना होना ग्रुप का ऑर्डर, इमेज का ऑर्डर 6/2, 3 होना, तो इमेज में कौन कौन आएंगे, एक और दो एलिमेंट ऑर्डर तीन के, तो ये पैकेट कहा जाएगा। इस पैकेट के लिए कितनी चॉइस, दो चॉइस, या तो इस तीन पे भेजो या इस तीन पे भेजो। अब एक तीन तो इस पैकेट ने घेर लिया, तो इसके लिए कितनी चॉइस, एक चॉइस, तो टोटल चॉइस 2 into 1, टू चॉइस होगी। तो हमने क्या करा, ऑर्डर दो का सब ग्रुप एज ए कर्नल लेके देखा। अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर तीन का सब ग्रुप लेते हैं एज ए कर्नल, तीन को मैं यहाँ लिख लिया, दो, दो ऑर्डर का तो एक ही है, छह ऑर्डर के दो है, इधर कौन है, ऑर्डर एक का एक, दो के तीन और तीन के दो। जब मैं इधर कर्नल में तीन एलिमेंट लिए, ये तो आइडेंटिटी पे गए, तो ये जो बाकी तीन एलिमेंट बचे ये भी अपना पैकेट बना लेंगे, ये कहाँ जाएंगे, इधर इमेज का ऑर्डर कैसा होगा, 6/3, ऑर्डर दो का सब ग्रुप बनेगा, ऑर्डर दो का सब ग्रुप कैसे बनेगा, एक एलिमेंट ऑर्डर एक का, एक एलिमेंट ऑर्डर दो का, मतलब इन तीन में से कोई एक लिया जाएगा। तो इस पैकेट के लिए, इस पैकेट में कौन है, इस पैकेट में दो है, छः छः है, वो सॉरी, हाँ दो छः छः हैं, तुम कहाँ भेज सकते हो, या तो इस दो पे या इस दो पे या इस दो पे, तो इस पैकेट के लिए पूरी तीन चॉइस है। तो कितनी होमोमॉर्फिज्म होगी, तीन होमोमॉर्फिज्म होगी। अब तुम्हें क्या लेना, अब तुम्हें क्या लेना, ट्रिवियल लेके देखते हैं, एक, दो, दो, तीन, तीन, आइडेंटिटी आइडेंटिटी और ट्रिवियल नहीं, वन वन, आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे मैप हो गई, ये टू टू पे मैप हो गया, इस थ्री को किस पे मैप कराओगे, नहीं ऐसे मैप तो हो जाएंगे ऑर्डर से, चूंकि यू ग्रुप अबेलियन है, Z6 ये क्या है, नॉन अबेलियन है, तो वन वन में तो ये सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे, इसका मतलब f(Z6)=S3 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक थ्योरम हमने पढ़ रखी है कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अबेलियन इज अबेलियन, तो अबेलियन की होमोमॉर्फिक इमेज अबेलियन ही होगी। अगर f क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है, तो अबेलियन की इमेज अबेलियन ही होगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो टोटल होमोमॉर्फिज्म कितनी हुई, एक बार तीन मिली, एक बार दो मिली, एक बार एक मिली, तो कितनी होगी, छह होमोमॉर्फिज्म इस केस में पॉसिबल होगी। चलो, मुझे लगता है कि इस बार तुम्हें पक्का मजा आ रहा होगा। नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम A4 to Z6, देखो जो तुम्हें अभी A4 के भी एलिमेंट नहीं रटे, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, फिर तुम कुछ और करो, है नहीं, बहुत काम है। क्या A4 में कौन है, A4 में ऑर्डर दो के तीन एलिमेंट है और ऑर्डर तीन के आठ एलिमेंट है, आठ आठ देखो, आठ हो गए क्या, तो इसके नॉर्मल सब ग्रुप कौन होते हैं, ये फोर के, इसमें ऑर्डर एक का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ऑर्डर चार का नॉर्मल होता है, और ये खुद होता है A4।
तो देखो एक तो तरीका है कि मैं ये पूरा का पूरा A4 इधर आइडेंटिटी पे पहुंचा दूं। तो क्या हो गया, एक होमोमोर्फिज्म होगी। दूसरा तरीका क्या है, मैं ये जो ऑर्डर 4 का सब ग्रुप है, इसे क्या पूछा दूं, इधर आइडेंटिटी पे पूछा दूं। एक दो इधर कौन है, 3 ऑर्डर के दो, 6 ऑर्डर के दो, ये कहाँ पूछा दिया मैं, यहाँ। तो इधर कितने ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा, 12/4, 3 ऑर्डर का बनेगा। तो कौन कौन आएगा इधर, 1 और 2 एलिमेंट ऑर्डर 3 के। तो ये जब कर्नल में 4 एलिमेंट हो गए, तो ये एलिमेंट भी तो 4 4 का पैकेट बनाएंगे। क्यों पैकेट कहा जा सकता है, या तो इस 3 पे या इस 3 पे। तो इस पैकेट के लिए 2 चॉइस, इस पैकेट के लिए 1 चॉइस, टोटल चॉइस 2 × 1, 2 चॉइस। अब तीसरा क्या है, मैं कर्नल में क्या ले लूँ, एक एलिमेंट ले लूँ। तो जब एक एलिमेंट एक पे जाएगा तो क्या 12 एलिमेंट कैसे जाएंगे 4 पे। तो ये चौथा केस, 1 1 वाला केस पॉसिबल नहीं है यहाँ। 1 1 वाला केस क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो कितनी मैपिंग हुई, एक यहाँ मिली, दो यहाँ मिली, जोड़ने पे कैलकुलेटर से जोड़ा, है नहीं, तो 3 मैपिंग आई। तो A4 से Z6 पे कितनी मैपिंग है, 3 मैपिंग है। कोई दिक्कत नहीं। अब तुम कह रहे कि चलो जब मौका चल ही रहा तो एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं कि A4 से Z8 पे बताओ कितनी मैपिंग होगी। ठीक, A4 से Z8 पे कितनी मैपिंग होगी, चलो निकाल के देखते हैं। देखो एक तो हो जाएगी ट्रिवियल, पूरा का पूरा A4 कहाँ गया, आइडेंटिटी पे गया। तो एक मैपिंग तो यहाँ होगी। अब हम क्या ले, कर्नल में ऑर्डर 4 का ले ले। जब 4 4 एलिमेंट के पैकेट बनेंगे, 4 4 एलिमेंट के पैकेट बनेंगे, ठीक है, 4 4 एलिमेंट के पैकेट बनेंगे। तो इधर क्या चाहिएगा, ऑर्डर 3 का सब ग्रुप चाहिएगा इधर, ऑर्डर 3 का सब ग्रुप चाहिएगा Z8 में। Z8 में तो ऑर्डर 3 का सब ग्रुप नहीं हो सकता, तो 4 वाली बात यहाँ पॉसिबल नहीं है। और 1 1 तो पॉसिबल है ही नहीं। तो केवल और केवल एक होमोमॉर्फिज्म में A4 से Z8 पे। तो वो फॉर्मूला क्या कह रहा था, वो फॉर्मूला कह रहा था कि A4 से Zn पे अगर 3 डिवाइड करता है n को तो 3 होगी, और अगर 3 डिवाइड नहीं करता है n को तो केवल और केवल एक होमोमॉर्फिज्म होगी। देख लो जब 6 था तो 3 मिली, और जब डिवाइड नहीं करता तो कितनी मिली, तब केवल एक होमोमॉर्फिज्म मिली। यही तो हमने आपके फॉर्मूला देखा था। स्वाति जुड़ना चाह रही, चलो स्वाति का स्वागत हो। स्वाति जुड़गी तू, चलो। देखो वो कह रहा नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn टू Zm इज GCD ऑफ Mn। Mn का GCD है ये। देखो फॉर्मूला तो तुम्हारे याद हो गया, एक तुमने नेट का आया क्वेश्चन भी कर लिया, Z10 टू Z20, है नहीं। तुम कह रहे हो भाई इतना आसान क्वेश्चन आ गया कि भाई अगर वो हम साथ का है तो बहुत आसान है नहीं। कोई गली मोहल्ले में जाते हुए भाई से पूछ के देखो कितनी होमोमॉर्फिज्म होगी, देखो वो गुस्से में ना जाए, उसके लिए बहुत भारी है। तो जो हमसे आता है वो बहुत आसान, जो नहीं आता वो बहुत भारी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या ऐसे ही लेके देख लेते हैं हम का, Z4 टू Z6 कितनी होमोमॉर्फिज्म होगी है, आंसर तो दो कह रहा। तो Z4 के नॉर्मल सब ग्रुप कौन है, ऑर्डर 1 का नॉर्मल सब ग्रुप है इसमें, ऑर्डर 2 का नॉर्मल सब ग्रुप है, जो खुद है। एक तो चॉइस क्या होगी, हमने कर्नल में इसे खुद ले लिया ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। अगर हम ऑर्डर 2 का सब ग्रुप ले, अगर हम ऑर्डर 2 का सब ग्रुप ले तो कर्नल कैसे, ऑर्डर चलो इमेज से ही आएगा, समझ में ऐसे नहीं आएगा। एक दो, 2 एलिमेंट ऑर्डर 4 के, इधर क्या है Z6 में, ऑर्डर 1 का 1, 2 का 1, 3 के 2, 6 के 2। अब अगर हम कर्नल में ऑर्डर 2 का सब ग्रुप ले तो ये कहाँ चला जाएगा, आइडेंटिटी में। और ये एलिमेंट कहाँ चले जाएंगे दोनों, 2 पे, क्योंकि इधर ऑर्डर जितने पैकेट इधर उतने ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा, है नहीं। 2 डिवाइड भी कर रहा 4 को, 3 और 6 तो करते ही नहीं। तो एक होमोमॉर्फिज्म ये होगी। अब मैं क्या करा,
कर्नल में क्या ले लिया, एक ही एलिमेंट ले लिया। कर्नल में एक ही एलिमेंट ले लिया, एक दो चार चार, एक दो तीन तीन छ। ठीक, ये इस पे गया, ये टू टू पे चला गया। तीन पे कौन जाएगा, तीन तो किसी को भी डिवाइड नहीं करता, इसलिए केस पॉसिबल नहीं है। तो कितनी होमोमॉर्फिज्म हुई, दो। ठीक है, अगर याद है तो भाई फॉर्मूले से गिन लो, याद नहीं है तो ऐसे निकाल लो, वो तुम्हारी हिम्मत के ऊपर है कि तुम कैसे करोगे। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं फिर। Z4 टू Z6, देखो एक होमोमॉर्फिज्म तो ट्रिवियल हुई, ट्रिवियल तो ऑन टू नहीं होती ना, या ऑन टू है तो कितनी ऑन टू मिली हमें यहाँ, जीरो, एक भी ऑन टू नहीं मिली। तो वो कह रहा कि अगर एम एन को डिवाइड करेगा, एम क्या है, ये राइट साइड वाला है, मैपिंग का है जेड एम टू जेड एम है, एम का है इधर वाला है, अगर एम डिवाइड करेगा तो ऑन टू फाइव एम होगी, अदरवाइज जीरो होगी। Z8 से Z4 कितनी है, ऑन टू चार, 5 4 2, और Z8 टू Z6 जीरो, क्योंकि डिवाइड नहीं करता, 6 4 6 8 4। चलो, ये तो बड़ा मजा आ रहा है इस बात में सुनते हुए। अब वो कह रहा जेड से जेड पे, जेड से जेड पे क्या होती है, दो होमोमॉर्फिज्म होती है। एक तो वन वन, जेड टू जेड, एक तो होती है वन वन, है नी, एक की इमेज एक, दो की दो, तीन की तीन। और दूसरी क्या होती है, ट्रिवियल, जेड टू आइडेंटिटी ट्रिवियल, तो कितनी हुई, दो हुई। अब जेड टू पूछ रहा है, ये तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से डायग्राम से समझा रखा। एक तो क्या होती है, इवन इंटीजर कहाँ चले जाए, जीरो पे, ओड इंटीजर कहाँ चले जाए, वन पे। ये मैपिंग कैसी होती है, ऑन टू होती है। और एक होती है ट्रिवियल, ये ऑन टू नहीं होती है, इनटू होती, सारे एलिमेंट या आइडेंटिटी पे चले गए। तो टोटल कितनी हुई, एक ऑन टू एक इंटू, वन प्लस वन, तो होमोमॉर्फिज्म होती है जेड से जेड टू पे। कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजा आ रहा। अब वो कह रहा SN टू Z2 बताओ, देखो मैं तुम्हें पिछली बार क्या बताया था, S4 टू Z2 बताया था। अब S3 टू Z2 बता देता हूँ इस बार कितनी होगी, क्योंकि इनकी वैल्यू तुम कुछ ही लो। S3 टू Z2, कोई और भी जुड़ना चाह रहा था भाई मोबाइल में, कोई नहीं जुड़ना चाह रहा। S3 टू Z2 ले लेते हैं हम। कितनी मैपिंग होगी, S3 के नॉर्मल सब ग्रुप कौन है, ऑर्डर एक का, ऑर्डर तीन का, और ऑर्डर छः का। तो एक तो हो जाएगी कर्नल में, हम ऑर्डर छः का लेंगे, ट्रिवियल वन। ठीक, एक हम कर्नल में क्या लेंगे, ऑर्डर तीन का लेंगे, तो इधर दो ऑर्डर का बनेगा। इवन परमुटेशन आइडेंटिटी पे चले जाएंगे, और किस पे चले जाएंगे, इसके ऑर्डर दो के एलिमेंट पे चले जाएंगे। तो क्या होगी, एक वो होगी, और क्या, एक वन वन हो जाएगी जो कर्नल में लेना, छह एलिमेंट दो पे वन वन कैसे जाएंगे, तो केवल और केवल दो केस पॉसिबल हुए वे हमने, इसीलिए फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब तुम कह रहे कि S4 से ही लेके दिखाओ, Z2 पे पिछली बार यही लेके दिखाई थी। तो S4 के नॉर्मल सब ग्रुप कौन है, ऑर्डर एक का है, ऑर्डर चार का है, ऑर्डर 12 का है, और कौन है, खुद 24 ऑर्डर का। इसका नाम आइडेंटिटी है, इसका नाम K4 है, इसका नाम A4 है, और इसका नाम S4 है। देखो एक तो हम कर्नल में फोर लेंगे तो ट्रिवियल होगी, कर्नल में A4 लेंगे, 12 एलिमेंट के पैकेट बनेंगे, तो दो पैकेट बनेंगे, दो एलिमेंट इधर तैयार है, एक या होगी। अगर K4 लेंगे तो 24/4, छः एलिमेंट चाहिए, छः एलिमेंट चाहिए, छः एलिमेंट इधर है नहीं, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। मामा बैठ जाओ, 5 मिनट में आ गया मैं। इधर ये केस पॉसिबल नहीं है, तो कितनी बनी, दो बनी। अब S3 टू Z M करते हैं। देखो तुम ऐसे ही गिन के देख सकते हो भाई, हमने M की वैल्यू 6 ली थी तो दो आया था। अब तुम कुछ भी लो, अगर M की वैल्यू इवन है तो दो होमोमॉर्फिज्म आएगी, ओड है तो एक आएगी। यहाँ Z9 ले लो, Z11 ले लो, Z15 ले लो, एक बार करके देख लो। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले Z7 के लिए करके दिखा दिया था कि केवल एक ही होमोमॉर्फिज्म है। देखो, अब तुम ये कह रहे होगे ऐसा कैसे याद रखा है, मैं तो फॉर्मूले याद करवा दो भाई, फॉर्मूले याद कर लो, पर फॉर्मूले दिमाग से निकल गया। जेड से जेड एम पे कितनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी, एम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी, ऑन टू कितनी होगी, ऑन टू
केवल और केवल एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी। अब जेड से एस एन पे कितनी होगी, फैक्टोरियल एन होगी। ठीक है, देखो जब इधर जेड है इसका ऑर्डर कितना एम, तो यहाँ एम आई, इसका ऑर्डर कितना फैक्टोरियल एम, तो इधर फैक्टोरियल एन ही आई। जब इधर जेड है साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, ऐसे याद रखा जा सकता है। अब जेड एन से ए एन पे, जेड एन से ए एन पे, मैं तुम्हें इसको उल्टा करके दिखाया था, मतलब मैं ए फोर टू जेड सिक्स निकालनी थी। अब क्या है, इधर जेड एन है और इधर ए एन है, और एन की वैल्यू तीन या तीन से बड़ी होनी चाहिए। तो तुम इसे ऐसे ही एक क्वेश्चन करके देख लोगे। तो मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहा था, जेड सिक्स टू ए फोर बताओगे कितनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, और इस आंसर को वेरीफाई करोगे क्या ये सही है या गलत है। हाँ। हाँ तो हाँ, नहीं दोनों साइड सेम है। ओहो, ए एन ले, ऐसा करके दिखाइए, ठीक है। एन एम होते अगर ये अलग अलग होते तो तुम्हें जेड सिक्स से ए सिक्स पे निकाल के दिखानी। देखो जेड से के फोर क्या है, चार, ये क्या है यहाँ ऑर्डर चार का वेलियन ग्रुप है। ये क्या है यहाँ ऑर्डर एम एन का वेलियन ग्रुप है। तो हमने क्या देखा था, ये तो हमने पहले भी देख लिया, अगर इधर जेड था तो इधर वाले का जो भी ऑर्डर है उतनी होमोमॉर्फिज्म होती है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि जेड से डी फोर पे कितनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो कितनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी, आठ होगी, क्योंकि डी फोर का ऑर्डर कितना होता है, आठ होता है। ठीक है, चलो। अब वो कह रहा कि ये एन ही है, ये ए फोर है, ए फोर से जेड एम पे हमने क्या निकालना था, ए फोर से जेड सिक्स पे हमने निकाल दिया, तीन आई थी। वो कह रहा कि तीन होगी अगर तीन एम को डिवाइड करता है, और वन होगी अगर तीन एम को डिवाइड नहीं करता। ये उनटू की संख्या है, अगर एम बराबर एक है तो एक उनटू होगी, अगर एम बराबर तीन है तो दो उनटू होगी, ना उनटू हो नहीं सकती। फिर तो क्या हो गया, चार के लिए हो गया, पांच या पांच से बड़े के लिए केवल एक होगी, क्योंकि ए फाइव ए सिक्स ये सब क्या होते हैं, सिंपल ग्रुप होते हैं। और के फोर से जेड एम पे कितनी होगी, और तो चार का बेलियन ग्रुप चार होगी, अगर एम इवन है। तो तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाना है, तुम्हें के फोर से, मतलब कॉपी पे करके तुम्हारा असाइनमेंट होगा, फोटो खींच के भेजना, के फोर से जेड सिक्स पे निकाल के दिखानी कितनी होगी, नॉर्मल सब ग्रुप फिगर बना के। कभी इन फॉर्मूले से आंसर लिख दो, ये फॉर्मूले तभी याद होंगे जब तुम इनको क्वेश्चन कर लोगे। अब तुम कहोगे ये फॉर्मूले कौन सी बुक में लिख रहे, ये भाई कोई सी बुक में नहीं लिख रहे, ये तो जैसे तैसे ढूंढे जाते हैं। ठीक है, अब जेड टू जेड एन, इसे तो हम कई बार देख लिया इस रिजल्ट को, तो अगर इधर जेड है, ठीक है, तो कितनी आएगी, एन आएगी। तुम कह रहे वेरीफाई करके दिखाओ एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल लिया तो था जेड टू, कितने आई थी, दो ही नहीं आई थी, फिगर से भी लिया था कल। तो ये थी हमारी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। देखो ये तुम्हारे बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी अब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तुम्हें क्या करना। हाँ हाँ पूछो। ए एन और जेड एन वाला, हाँ सेवेंथ पे ये रहा, बता तो दिया। ये ए फोर टू, ये जेड, हाँ जेड एन टू ए एन वाला है ये। तो ये क्या है, हाँ है, हाँ एन सेम है, फैक्टोरियल एन बाई टू होगी। तो मैं तुम्हारे लिए होमवर्क होमवर्क छोड़ दिया, जेड सिक्स टू ए सिक्स पता करना तुम्हें। नहीं सिक्स, नहीं सिक्स सिक्स तो बड़ा हो जाएगा, ए सिक्स में तो 720 एलिमेंट हो जाएंगे। तुम क्या करना, तुम जेड फोर टू ए फोर करके देखना। ठीक है, कभी तू इतने एलिमेंट कैसे बनाएगी, तू फिर तो बहुत बड़ा सर्किल चाहेगा 100 मीटर रेडियस का। ठीक है। तो जेड फोर टू ए फोर करके देखना, और कितना होना चाहिए, फैक्टोरियल चार अपॉन दो, फैक्टोरियल चार कितना, ये तो काउंट करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ऐसा कितनी होम और फिल्म 12 हो जाएगा। एक बार देखना, इस फॉर्मूले की वैलिडिटी देखना, क्या हमें ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, चलो। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने होमोमॉर्फिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ा। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें इसमें कोई भी कंफ्यूजन बचा होगा। देखो ए फाइव से पूछ रहा है स्कोर पे, ए फाइव का कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनने की।
केवल केवल A5 आएगा कर्नल में, वहाँ क्या हो जाएगी ट्रिवियल वन, दूसरी बन ही नहीं सकती। अगर वो तुमसे यहाँ क्वेश्चन A8 से पूछ लेता, S8 S4 पे, तुम करो ही नहीं थे इसे। क्यों? क्योंकि तुम तो रटते हो। ये A8 का कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है। A5 A6 A7 ये सब क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। जब नॉर्मल सब ग्रुप नहीं तो केवल और केवल एक होमोमोर्फिज्म बनेगी ट्रिवियल, कर्नल के लिए चॉइस ही नहीं बची। ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन हुआ, ये नेट में पूछा जा लिया। ठीक है। ये मैं तुम्हारे लिए खुद छोड़ दिया था, सातवां आठवां तुम्हें खुद करना। आठवां क्या करना, कैलकुलेटर लेना, एक बड़ा सा कागज लेना, दो तीन तरह के पेन लेना, और इससे इसका जीसीडी निकाल देना 10 का 20 का जो भी आए। ठीक है। चलो, ये भी तुम्हें खुद खुद करना है, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है। S3 से Z6 पे यू में आज ही दो तीन बार करवा लिया। यानी 55 और 56 क्वेश्चन तुम्हें करना। बहुत आसान है, कर लिया हमने ये क्वेश्चन 55 और 56। देखो, आज का काम हमारा क्या था, ये था। अब जो मैं तुम्हें इसे दोबारा पढ़ाया, मुझे पढ़ाना था डी ग्रुप UN या UN, तो मैं अब क्या करूंगा, इसे अभी पढ़ाऊंगा। पर ये तुम्हें रिकॉर्डेड मोड में मिलेगा। तुम्हें आज होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ UN भी पूरा करना है। जब UN पूरा हो जाएगा, ठीक, फिर अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। फिर तुम्हारे दो तीन टेस्ट हो गए, टेस्ट के लिए तैयार रहना। और अब टेस्ट सिर्फ तीन, कितने टेस्ट हो लिए, तीन टेस्ट हो लिया। पहला टेस्ट सिंपल, दूसरा सिंपल, तीसरा सिंपल। यानी अब सिंपल टेस्ट खत्म हो गए, अब टिपिकल वाले टेस्ट शुरू हो गए। ठीक है भाई, मुझे अब मैं यहीं रोक रहा काम को। ओके।